मौर्य, मैगजीनिया इंजीनियरिंग रिसोर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। यह टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर मॉड्यूल की सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर मॉड्यूल को इंस्टॉल और टेस्ट कैसे करें यह देखेंगे। इससे पहले जो दो वीडियो बन चुके हैं उसमें से एक वीडियो है कि हमारे पास इतने डिफरेंट वर्जन ऑफ टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, तो इसमें से आपको कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है वह बताया गया है। तो उसके लिए रिलेटेड एक गाइड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सेंसर किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है। तो हम लोग के पास बेसिकली दो टाइप के सेंसर हैं, एक है जिसमें हमने टी-सॉक सेंसर यूज़ किया है, दूसरा है जिसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है। तो कौन सा सेंसर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, इससे रिलेटेड एक गाइड है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कैसे करें यह देखेंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगा जिन लोगों ने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके एक बार वो वीडियोस देखें, तो उन्हें ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, रिलेवेंट फील होगा। सो हमारे पास दो टाइप के सेंसर्स हैं, एक है टी-सॉक सेंसर, दूसरा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो इन दोनों सेंसर से रिलेटेड हमारे पास तीन डिफरेंट वर्जन हैं। एक है बेसिक वर्जन टी-सॉक का, अल्ट्रासोनिक का, डिलक्स वर्जन टी-सॉक का, अल्ट्रासोनिक का, अल्टीमेट वर्जन टी-सॉक का एंड अल्ट्रासोनिक का। तो तीन डिफरेंट वर्जन हैं दो डिफरेंट सेंसर्स के लिए, तो टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक अल्टीमेट टी-सॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक डिलक्स अल्ट्रासोनिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का डेमो और एक टी-सॉक सेंसर का डेमो, तो मैं बाकी सारे किट साइड में कर लेता हूँ। सो लेट्स ये दो मॉड्यूल्स के हम डेमो देखेंगे। सो हमारे पास टी-सॉक सेंसर बेस्ड है और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर बेस्ड है, अल्टीमेट टी-सॉक का, डिलक्स अल्ट्रासोनिक का। और डिलक्स और अल्टीमेट और इन सब में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली बेसिक वर्जन, डिलक्स वर्जन और अल्टीमेट वर्जन, इसमें सिर्फ एलईडीज और पोटेंशियोमीटर में जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ उसमें है, बाकी वर्किंग एंड कोर मॉड्यूल सेम है। सो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं एक टी-सॉक सेंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अल्ट्रासोनिक को भी साइड में कर देता हूँ। अगर मुझे टी-सॉक सेंसर टेस्ट करना है तो बेसिक इतने कंपोनेंट लगेंगे। फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैंने एक 12 वोल्ट नॉन सबमर्सिबल पंप सेलेक्ट किया है। ये 12 वोल्ट का पंप है। इसको पावर ऑफ करने के लिए एक 12 वोल्ट 1 एम्प का अडाप्टर, तो आप लोग रेटिंग देख सकते हैं 12 वोल्ट 1 एम्प। और इस पर्टिकुलर अडाप्टर में यहाँ डीसी जैक है, तो आपके केस में आप ये डीसी जैक को कट करके डायरेक्टली रेड एंड ब्लैक वायर एक्सपोज हो जाएगा, जिससे हम मॉड्यूल को डायरेक्टली पावर ऑफ कर सकते हैं। बट मेरे केस में ये टेस्टिंग वीडियो है तो मैं इसको कट करने के बजाय एक फीमेल डीसी जैक यूज़ करूँगा। और फीमेल डीसी जैक से दो वायर निकलेंगे जिसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो मेरे केस में दोनों वायर का कलर सेम है, तो मैंने मार्क करने के लिए एक नॉट यूज़ कर लिया है। ये नॉट इंडिकेट कर रहा है ये पॉजिटिव वायर है। तो अगर आपके पास फीमेल डीसी जैक है और आप डीसी जैक यूज़ करना चाहते हैं तो रिमेंबर कि बैक साइड से एक पिन निकलता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ सेंटर से एक पिन निकलता है वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा साइड में एक पिन और होता है जो यूजलेस होता है, जनरली वो इंडिकेट करता है कि डीसी जैक इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो जनरली यूज़ नहीं होता। तो इसको मैंने साइड में पॉइंट कर दिया, तो हम लोग के पास यहाँ दो वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके अलावा हम एक स्क्रूड्राइवर यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक कंपोनेंट है। अब एक बार हम देख लेते हैं पैकेट में क्या है। सो टी-सॉक अल्टीमेट वर्जन में हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर मिलता है, एक ग्रीन एलईडी एंड एक रेड एलईडी। इसके अलावा इसमें डिस्पेंसर का कंट्रोलर बोर्ड। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये टी-सॉक सेंसर बेस्ड है। तो ये है जो पार्ट टी-सॉक सेंसर है, उसके बगल में ये IR एलईडी है। IR एलईडी से लाइट एमिट होती है और जब भी सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस टी-सॉक सेंसर के पास जाती है और वो डिटेक्ट करता है। ये रिले बेस्ड मॉड्यूल है, इसमें रिले यूज हुआ है स्विचिंग के लिए। यहाँ मोटर कनेक्ट होगा और यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट होगा। सो हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को 24 वोल्ट के पंप के लिए, 5 वोल्ट के पंप के लिए एंड 12 वोल्ट के पंप के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे केस में यहाँ पे 12 वोल्ट का पंप है तो मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर सेलेक्ट किया। अगर ये 24 वोल्ट का पंप होता तो मैं 24 वोल्ट का सप्लाई सेलेक्ट कर लेता। अगर ये 5 वोल्ट का पंप होता तो मैं 5 वोल्ट तो नहीं सेलेक्ट करता, 9 to 12 वोल्ट सेलेक्ट कर लेता। तो हम लोग के केस में जो इनपुट पावर सप्लाई है इस पर्टिकुलर पीसीबी के लिए वो 9 से 24 वोल्ट के बीच में कुछ भी चलेगा। 5 वोल्ट का पंप भी इससे यूज कर सकते हैं, बट 5 वोल्ट का पंप यूज करने के लिए 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं देना है, 9 to 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। इसमें ऑनबोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 9 से लेकर 12, बेसिकली 9 से 24 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप 5 वोल्ट यूज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा हम देखेंगे। सो वोल्टेज वर्किंग रेंज है 9 to 24 वोल्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बोर्ड के बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई है। सो
लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंटेड है, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है और यहाँ नेगेटिव प्रिंटेड है। बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ये पावर पिन है, यहाँ पे पॉजिटिव पिन कनेक्ट होगा, यहाँ नेगेटिव पिन कनेक्ट होगा। सिमिलरली हमारे पास ये स्क्रू टर्मिनल का कनेक्टर है जहाँ पर अगेन कुछ टेक्स्ट प्रिंटेड है। तो यहाँ पे मोटर प्रिंटेड है, मोटर के अगेन यहाँ पे राइट साइड में प्लस प्रिंटेड है और यहाँ माइनस प्रिंटेड है। तो इंडिकेट करता है कि मोटर की साइड राइट साइड में मोटर का पॉजिटिव पिन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पिन जाएगा। अगर मैं ऐसे 12 वोल्ट के पंप से रन करना चाहता हूँ तो मैं 12 वोल्ट का पंप यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ। 24 वोल्ट का पंप यूज़ करना चाहता हूँ तो सेम 24 वोल्ट का सप्लाई यहाँ कनेक्ट करूंगा, 24 वोल्ट का पंप यहाँ कनेक्ट करूंगा एंड मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे 5 वोल्ट का यूज़ करना है तो छोटा सा चेंज है। 5 वोल्ट के केस में मैं 9 to 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, 5 वोल्ट का पंप यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और ऑन बोर्ड यहाँ पर एक जंपर दिया हुआ है जो कि सिलेक्ट करता है कि आपको पंप में जो वोल्टेज चाहिए वो कौन सा वोल्टेज चाहिए। जो भी इनपुट में वोल्टेज दिया हुआ है वो वोल्टेज चाहिए या फिर फिक्स 5 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जंपर लेफ्ट में रहता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी इनपुट वोल्टेज होगा वही पंप के टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में मिलेगा। तो अगर आपने 12 वोल्ट दिया तो 12 वोल्ट मिलेगा, 24 वोल्ट दिया तो 24 वोल्ट मिलेगा। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो आप इस जंपर को रिमूव कीजिए और यहाँ पर जब रिमूव करेंगे तो आपको 3 पिन दिखेगा और उसको लेफ्ट वाले पिन्स में इंसर्ट कर दीजिए। लेफ्ट के 2 पिन्स को शॉर्ट करेंगे। ये क्या करता है, जैसे ही आपने लेफ्ट के 2 पिन में इंसर्ट कर दिया, थर्ड पिन ओपन है, ये यहाँ कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट देता है। तो आप यहाँ पे 9 वोल्ट दें या 12 वोल्ट दें या 24 वोल्ट दें, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। ऑनबोर्ड रेगुलेटर है जो उस 9 वोल्ट को या 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और अब यहाँ पे 5 वोल्ट का पंप भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इससे 5 वोल्ट का पंप भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये जंपर आपको रिमूव करके कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप वापस से एक्सटर्नल वोल्टेज यूज करना चाहते हैं ऑन द पंप टर्मिनल। अगर आप ऑर्डर करते टाइम हमें स्पेसिफाई कर देंगे कि वी वांट टू यूज बेसिकली यू वांट टू यूज 5 वोल्ट पंप, तो हम ये जंपर लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड में कनेक्ट करके देंगे तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लोग 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का पंप यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जंपर लेफ्ट साइड में कनेक्टेड होता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग था। तो इस वर्जन में ये डिलक्स वर्जन है। लेट मी अगेन फोकस इट। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक टर्मिनल है जहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। यह ऑन टाइम पोटेंशियोमीटर है, इससे हम ऑन टाइम कितना होना चाहिए ये कंट्रोल करने वाले हैं। इसके अलावा एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पर भी है जो रेंज सिलेक्ट करेगा। तो ये मैक्स हो गया, मैक्स रेंज, और ये मिन रेंज, मिनिमम मैक्सिमम मैं बीच में करके छोड़ देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास 2 LEDs हैं, एक ग्रीन एक रेड। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आउटपुट LED यहाँ कनेक्ट करनी है और पावर LED यहाँ कनेक्ट करनी है। तो मुझे मेरे केस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जो आउटपुट LED है वो ग्रीन चाहिए, तो मैं ग्रीन LED आउटपुट के पास कनेक्ट कर देता हूँ। अगेन सब प्रिंटेड है कि आउटपुट कहाँ पर है, यहाँ पे आउटपुट प्रिंटेड है, यहाँ पे पावर प्रिंटेड है। पावर LED के पास मैं रेड LED कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कनेक्शंस हो गए मेरे LEDs और पोटेंशियोमीटर्स के। नेक्स्ट मुझे पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। तो पावर सप्लाई के लिए मैं DC जैक लेता हूँ और यहाँ इनपुट साइड पावर सप्लाई है तो मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव मैं पहले दिखा चुका हूँ कि पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है। मैंने एंगल चेंज कर लिया, मोड फोकस्ड है। तो मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये मेरा पॉजिटिव वायर है। तो स्क्रू टर्मिनल्स को यूज़ करने के लिए पहले आपको टॉप में स्क्रू को लूज करना पड़ेगा, फिर फ्रंट में जहाँ पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड वाला पॉजिटिव है, वहाँ पॉजिटिव वायर। आपके केस में अगर आप वायर सेलेक्ट कर रहे हो तो बेटर है कि 2 मोस्टली रेड एंड ब्लैक सेलेक्ट कीजिए, रेड फॉर पॉजिटिव, ब्लैक फॉर नेगेटिव। और अगर आपका मोटर ज़्यादा करंट कंज्यूम करने वाला है तो वायर अच्छी क्वालिटी का थिक सेलेक्ट कीजिए। तो ये मेरे पावर के कनेक्शंस हो गए, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है DC जैक। नेक्स्ट मुझे पंप कनेक्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पंप में अगेन, तो मेरे पंप के केस में देयर इज अ रेड डॉट इंडिकेटिंग कि ये पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला टर्मिनल नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पर प्रिंटेड है कि पॉजिटिव राइट साइड वाला है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो अगेन स्क्रू टर्मिनल है तो पहले लूज कर लिया, देन जो भी पॉजिटिव पिन था उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। जस्ट चीज़ें नीट एंड क्लीन हो इसलिए मैंने छोटे वायर्स यूज़ किए हैं। आपके केस में आप वायर लंबे यूज़ कर सकते हो। ये टाइट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, ये लूज है, मैं इसको और टाइट कर देता हूँ। लेट मी टाइट इट अ लिटिल बिट मोर।
ओके, तो ये अच्छे से राइट है। सो ये मेरा ऑन टाइम पोटेंशियोमीटर, ये आउटपुट एलईडी ग्रीन और ये पावर एलईडी रेड और ये सेंसर्स के पार्ट है। सो पहले हम पावर अप करें उससे पहले कुछ हैंडलिंग के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है तो डेलिकेट होता है, ये किसी भी एनक्लोजर में पैक्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डेलिकेट है, आपको हैंडलिंग केयर से कर दिए। तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, कभी भी सप्लाई उल्टा मत कनेक्ट करना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव किया तो देयर इज अ प्रोटेक्शन के लिए डायोड है, बट देयर आर चांसेस कि अगर कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कुछ गलत हुआ तो चांसेस है कि सर्किट खराब हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी इस पीसीबी को बेयर किसी भी सरफेस पे डायरेक्टली ऐसे माउंट ना करें। इसमें माउंटिंग के लिए होल दिए गए हैं, तो आप यहाँ से स्क्रूज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर बोल्ट इंसर्ट करके नट बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं हमेशा यूज़ है स्पेसर। स्पेसर यूज़ करने से क्या होगा, बेसिकली इस पीसीबी और जो भी माउंटिंग सरफेस है उसके बीच में गैप रहना चाहिए। तो अगर आपने गैप नहीं रखा तो क्या होगा, आप इसे अगर डायरेक्टली किसी सरफेस में माउंट करते हैं तो जब स्क्रू टाइट या नट बोल्ट टाइट करेंगे तो ये जो बैक साइड में सोल्डरिंग के पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर आएगा और कुछ पॉइंट्स लूज हो सकते हैं। अगर एक भी पॉइंट लूज हो गया तो ये मॉड्यूल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो ऑलवेज यूज, और ये बेसिक कॉमन फंडा है, कॉमन थिंग है जो किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी पीसीबी के लिए हमेशा याद रखना। कभी भी उन्हें किसी भी पीसीबी को डायरेक्टली सरफेस में माउंट नहीं करते हैं। यूज ऑलवेज यूज स्पेसर, सरफेस और पीसीबी के बीच में गैप रहना चाहिए, कभी भी शॉर्ट सर्किट ना करें। द नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर कि ये सेंसर वाला पार्ट है, तो अब अगर आप वर्टिकल माउंटिंग ऐसे करते हैं तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये सेंसर नीचे की तरफ फोकस्ड है, तो जब आप नीचे हाथ रखेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा। बट अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली माउंट करना चाहते हैं तो आपको ये एलईडी प्लस सेंसर दोनों को बेंड करना पड़ेगा, सो दैट आप, अब ये नीचे की तरफ फोकस्ड है, जब हॉरिजॉन्टल है तो फ्रंट में नहीं है नीचे है, और आप जब नीचे हाथ रखेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन योर कि आप कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो मैं फोकस थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब मैं पावर अडाप्टर मैंने इसी साइड में कनेक्ट कर दिया, डीसी साइड को मैं डीसी जैक में कनेक्ट कर देता हूँ। तो डीसी साइड में डीसी जैक को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही पावर ऑन हुआ यू कैन सी कि रेड एलईडी ऑन हो गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले मैं डेमो देता हूँ, ये पंप कनेक्टेड है, मैं नीचे जैसे ही हाथ रखता हूँ पंप ऑन हो गया, प्लस पावर एलईडी तो ऑन थी ही, ग्रीन एलईडी ऑन हो गई, इंडिकेट कर देगी कि आउटपुट है। प्लस अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हाथ रखा ऑन था और कुछ देर के बाद ऑफ हो गया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ये सेटिंग है कि अगर आपने हाथ रखा तो एक प्री डिफाइंड ऑन टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, सो दैट अगर किसी ने कंटिन्यूसली हाथ रखे रहा तो डिस्पेंसर एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो। सो आप जो टाइम सेलेक्ट है वो इस पोटेंशियोमीटर की वजह को रोटेट करके टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना टाइम चाहिए। वो हम लोग जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग करके देते हैं वो 0 to 5 सेकेंड्स के लिए होता है। अगर आपको टाइम कम चाहिए तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए और हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करके दे सकते हैं। सो मैं फिर से डेमो दे रहा हूँ, हाथ रखा ऑन हुआ और एक प्री डिफाइंड टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर कंटिन्यूसली हाथ रखे रहता हूँ तो वो ऑन नहीं होगा जब तक कि मैं हाथ हटा के वापस से ना रखूँ। तो ये पहली फंक्शनैलिटी थी। सेकंड फंक्शनैलिटी है कि अगर लेट से ऑन टाइम से पहले ही मैंने हाथ हटा लिया तो वापस से बंद हो जाएगा, सो दैट हाथ जो भी आपने ऑन टाइम सेट किया था उससे पहले ही अगर किसी ने हाथ हटा लिया तो बंद हो जाए ताकि एक्स्ट्रा सैनिटाइजर ना गिरे। सो लेट्स सी द डेमो। तो अगर मैं ऑन टाइम होने से, टोटल टाइम एंड होने से पहले ही हटा रहा हूँ तो वो बंद हो जाता है, और अगर कंटिन्यूस रखता हूँ तो जो भी ऑन टाइम था उतनी देर के लिए ऑन रहेगा। अगर आपको ऑन टाइम चेंज करना है तो ये पोटेंशियोमीटर रोटेट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, कंप्लीट फुल्ली एंड पे है, और नाउ यू कैन सी बहुत ही कम टाइम के लिए ऑन है। ये मिनिमम टाइम था, और मैं अब दूसरे एंड पे रोटेट करता हूँ विच विल बी द मैक्स टाइम। तो अराउंड 5 सेकेंड जो हम लोग डिफॉल्ट प्रोग्राम करके देते हैं तो मैक्स टाइम है। और अगेन ऑन टाइम के बाद ऑफ हो गया। और अगर मैं ऑन टाइम से पहले हटा लूँ तो वो इंस्टेंटली ऑफ कर देता है। तो मैं टाइम को बीच में सेट कर के छोड़ देता हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज रेंज। तो करंट, अगर मुझे आपको रेंज दिखाऊं,
मैं और फोकस करता हूँ। तो नाउ राइट नाउ यू कैन सी द एलईडी, आउटपुट एलईडी। और मैं काफ़ी नीचे से हाथ लेता हूँ तो अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा, और मैं धीरे धीरे हाथ ऊपर ला रहा हूँ तो देखा होगा ये फ्लिकरिंग स्टार्ट हो गई। ये इंडिकेट करता है कि आप जस्ट रेंज में आए थे और काफ़ी हाथ पास में लाने के बाद वो ऑन हुआ। फिर से मैं दिखा रहा हूँ। जब तो बेसिकली किसी भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में जब आप जस्ट बाउंड्री वाली रेंज में, लेट्स से मैंने एक रेंज सेट की 10 सेंटीमीटर, और आप जस्ट 10 सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंसर डिटेक्ट करेगा और नॉन डिटेक्ट करेगा अगर आप जस्ट उसकी रेंज के बाहर या जस्ट बाउंड्री पे हो। तो जिस मोमेंट पे बाउंड्री पे आपका हाथ आएगा उस मोमेंट पे वो फ्लिकर करेगा, इंडिकेटिंग कि आप बाउंड्री पे हो, और आप जैसे ही थोड़ा सा पास लाते हो वो कंटिन्यूस डिटेक्ट करेगा। तो आपको जितनी भी रेंज चाहिए वी सजेस्ट कि उससे 3 और 4 सेंटीमीटर ज़्यादा रेंज सेलेक्ट करें। तो फिलहाल इतना डिस्टेंस है। अगर मुझे रेंज कम करनी है तो मैं इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में। ये मिनिमम रेंज सेट कर दी मैंने, तो अब ये यहाँ डिटेक्ट नहीं कर रहा। लास्ट टाइम यहाँ डिटेक्ट कर रहा था, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा, और थोड़ा ऊपर लाया तो डिटेक्ट करना स्टार्ट किया। और अभी यहाँ पे रेंज है, लास्ट टाइम यहाँ कंटिन्यूस था, अभी ये बाउंड्री है और यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑन है। तो लाइक काफ़ी क्लोज हो गया। अगर मुझे रेंज इंक्रीज करनी है तो मैं फुल कर सकता हूँ। अगर मैं फुल कर दूंगा तो वो अब वो डायरेक्टली फ्लोर को डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं उसको कम कर देता हूँ। और फ्लोर को डिटेक्ट किया, ऑन हुआ, ऑन टाइम के बाद वो ऑफ हो गया और वो कंटिन्यूसली अभी भी डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं रेंज को कम कर देता हूँ थोड़ा, तो पहले से ज़्यादा है और अब ये पहले से काफ़ी दूर पे डिटेक्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, तो हम इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके रेंज रोटेट कर सकते हैं। सो मैं इस रेंज को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा रेंज रखने की नीड नहीं है डिस्पेंसर में। आपने बहुत ज़्यादा रेंज रखा तो वो बॉटम सरफेस को डिटेक्ट करेगा और कंटिन्यूसली ऑन डिटेक्ट करेगा। रेंज बहुत कम कर दोगे तो हाथ बहुत पास ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि लेट्स से आपको 5 सेंटीमीटर की रेंज चाहिए, मतलब कस्टमर को 5 सेंटीमीटर देना है, तो बेटर है कि आप 5 के बजाय उसको 8 पे सेट करें, सो दैट उसके पास रेंज रहेगी ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 से 8 के बीच में वो कंटिन्यूसली डिटेक्ट करे, राइट। तो ऑन टाइम कंसिडर खत्म हो गया, तो ये पूरी रेंज कवर हो जाएगी क्लोज से लेके दूर तक। तो मैं पास से लाके दूर करूंगा, ये पूरी रेंज कवर्ड है। सो ये था टी-शॉप सेंसर। टी-शॉप सेंसर की वर्किंग कुछ चीज़ें जो याद रखनी है मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ। कभी भी पावर सप्लाई को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट ना करें, पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रॉपर्ली चेक कर लें और फिर कनेक्ट करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेंसर को रोटेट करना है डिपेंडिंग ऑन योर माउंटिंग कि आप माउंटिंग कैसे कर रहे हैं। जनरली हॉरिजॉन्टल माउंटिंग करनी है तो इसको बेंड कर दें। अगर माउंटिंग हॉरिजॉन्टल नहीं करनी है तो ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा। हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो ये मोस्टली मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो मोस्टली ये इसी फॉर्मेट में हम शिफ्ट करते हैं, सो दैट शिपिंग के टाइम पे कोई डैमेज ना हो। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल माउंटिंग करें तो आपको बेंड करना पड़ेगा, अगर आप वर्टिकल माउंटिंग करें तो आपको बेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अगली चीज़ याद रखनी है, ऑलवेज यूज स्पेसर। इस केस में डेमो था तो मैंने जस्ट सरफेस पे रख दिया है, कोई टाइट नहीं किया है। अदरवाइज अगर मैं इसको स्क्रू या नट बोल्ट से टाइट करना चाहता हूँ तो मैं स्पेसर यूज करूंगा, सो दैट सरफेस और इसके बीच में गैप रहे और ये सोल्डरिंग के पॉइंट जमीन को टच ना करें या फिर जो भी सरफेस है उसको टच ना करें, अदरवाइज लूज हो सकता है और फिर मॉड्यूल ठीक से काम नहीं करेगा। ये थर्ड थिंग जो आपको याद रखना है। अदर देन दैट, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टी-शॉप सेंसर या अल्ट्रासोनिक सेंसर, कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करोगे तो रेंज इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी रेंज डिफाइन कर रहे हो, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 5 या 6 सेंटीमीटर चाहिए तो ऑलवेज प्लस 4 सेंटीमीटर या प्लस 5 सेंटीमीटर का रेंज सेलेक्ट करें। रेंज बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो बॉटम सरफेस को कंटिन्यूस डिटेक्ट करता रहेगा, बहुत कम कर देंगे तो हाथ बहुत पास ले जाना पड़ेगा। सो ऑलवेज मॉडरेट रेंज सेलेक्ट करें। और लेट्स से आपने रेंज सेलेक्ट किया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जो बाउंड्री रहेगी वहां पर फ्लिकर करेगा, इंडिकेट करेगा कि मैं कंटिन्यूसली डिटेक्ट और नॉन डिटेक्ट कर रहा हूँ। वो बाउंड्री वाला एरिया है, बाउंड्री वाले एरिया में वो ऑब्वियसली फ्लिकर करने वाला है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है डिटेक्ट करने का, नहीं डिटेक्ट करने का। तो वो जस्ट बाउंड्री पे है तो आपको थोड़ा पास हाथ थोड़ा पास में होना चाहिए। तो बेसिकली आप एक इंडिकेटर की स्टेप अपने मॉड्यूल में लगा सकते हैं कि आइडियल लोकेशन ऑफ हैंड क्या होनी चाहिए। सो ये टी-शॉप सेंसर था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का सेटअप कैसे होगा। तो ये सिमिलर कनेक्शंस हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए करेंगे और उसका टेस्टिंग करेंगे। इसमें से हमें पंप यूज करना होगा तो मैं पंप को रिमूव कर लेता हूँ। अदर देन दैट, हमें ये डीसी फीमेल जैक की नीड पड़ेगी तो मैं उसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं अब अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे यूज करना है।
तो सेम पंप, सेम अडाप्टर, सेम डीसी जैक। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का पैकेट है, डिलक्स वर्जन है। सो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो मोस्टली टीसॉप सेंसर के केस में मैक्सिमम कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती थी कि वो ऑनबोर्ड ही चाहिए, क्योंकि जनरली टीसॉप सेंसर लोग तब सेलेक्ट करते हैं जब उन्हें साइज कॉम्पैक्ट रखना हो। तो उस केस में सेंसर ऑनबोर्ड है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में अल्ट्रासोनिक सेंसर विद वायर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप पीसीबी से बेसिकली इस पर्टिकुलर कंट्रोलर बोर्ड से सेंसर को दूर भी माउंट कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं वायर ओपन नहीं करूंगा, वाइंडिंग ऐसे रहने दूंगा। ये डिलक्स वर्जन है। डिलक्स वर्जन में जो टाइम और रेंज, तो टीसॉप सेंसर के केस में रेंज वाला पोटेंशियोमीटर यहाँ है, डिटेल में ऑलरेडी डिस्पेंसर सिलेक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पे टीसॉप सेंसर के केस में रेंज वाला पॉट था, अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में जो रेंज वाला पॉट है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, प्लस ऑन टाइम का पॉट वहीं पर है। जस्ट इन केस में पोटेंशियोमीटर के जो कनेक्टर्स थे, अल्टीमेट में ये कनेक्टर्स मिलते हैं, डिलक्स में प्रीसेट ऑन बोर्ड होता है, जिससे साइज छोटी हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये डिलक्स वर्जन का डेमो है। तो इसमें ये रेंज कंट्रोल करेगा, मिनिमम, मैक्सिमम, और ये ऑन टाइम कंट्रोल करेगा, मैक्स एंड मिन। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। अब जैसे लास्ट टाइम हमारे पास एलईडीज कनेक्ट करने का ऑप्शन था, 2 एलईडीज है, तो आउटपुट को मैं ग्रीन सेलेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। आउटपुट के पास रेड पावर है, रेडी पावर के पास सेलेक्ट कर लिया। एंड सेंसर्स के लिए यहाँ पर रेलीमेट कनेक्टर है। तो ये कनेक्टर जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे रेलीमेट है, तो कभी भी रिवर्स कनेक्ट नहीं होंगे, तो जस्ट इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, एक ही तरीके से कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट मुझे पावर देना है, तो मैं स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टर्मिनल्स को लूज कर लेता हूँ एंड पावर एंड पंप कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम टीसॉप में किया था। सो ये कोर मॉड्यूल सब में सेम है, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें सेम होने वाली है। ये पोटेंशियोमीटर्स और एलईडीज और सेंसर का पार्ट ही है जो चेंज होगा। सो पावर और मोटर के कनेक्शन चेंज नहीं होने वाले। इसमें भी सेम जंपर का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे आप 5 वोल्ट या फिर एक्सटर्नल पावर सप्लाई, आपको किसकी नीड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं जस्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। नेगेटिव एंड देन पंप का ये नेगेटिव वायर है एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो सारे कनेक्शंस हो गए। अब मैं सेंसर्स नीचे की तरफ माउंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे इजीली कर देता हूँ। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो बाकी प्रीवियस पोलैरिटी रिवर्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीबी को हमेशा स्पेसर के साथ माउंट करना है, हमेशा याद रखिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में आपको रोटेट करने का ऑप्शन था, इसके केस में आप पीसीबी से सेंसर इंडिपेंडेंट है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली हमेशा यूजर इस डाउनलोड पोजिशन में, तो बेसिकली ये पार्ट है जो हैंड की तरफ होना चाहिए, तो ये जनरली ऐसे माउंट होता है। बट अगर ये पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे टिल्टेड है, तो आप हाथ नीचे रखोगे तो वो बेसिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर एंगल पे देख रहा है और आप हाथ नीचे रख रहे हो, तो वो यहाँ फोकस नहीं कर रहा है, वो यहाँ फोकस कर रहा है, तो उसकी रेंज कम हो जाएगी या फिर वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसॉप सेंसर के केस में एलईडी थी, तो रेंज बहुत डाइवर्टेड थी, तो मोस्टली वो बहुत स्प्रेड एंगल पे भी डिटेक्ट कर लेता था। अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में जब हम बहुत पास से अराउंड 10 या 20 पे करते हैं, तो मोस्टली हमें स्ट्रेट लाइन में रहना पड़ता है। तो इसकी जब भी माउंटिंग करें तो ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट, कि ये स्ट्रेट हो। तो जैसे मैंने अगर ऐसे माउंट करके छोड़ दिया तो टेढ़ा है, तो मुझे हाथ यहाँ कहीं पे रखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ, चेंज द फोकस। तो अगर नाउ यू कैन सी कि ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा टिल्टेड है, तो मुझे हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रखूँगा। तो यहाँ रख के मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो डिटेक्ट करे, तो गलत होगा। उसे स्ट्रेट हो तब यहाँ पे डिटेक्ट करना सही है। तो मैं इसे एक बार स्ट्रेट माउंट कर लेता हूँ। सो वायर थोड़ा लूज करके, ओके। सो ये मोस्टली स्ट्रेट है। मैं पावर अप करता हूँ और आउटपुट एलईडी को सामने ले आता हूँ। तो ग्रीन आउटपुट एलईडी, ग्रीन आउटपुट एलईडी,
पंप, पावर एलईडी रेड। सो मैं पावर ऑन करता हूँ। सो पावर कनेक्ट किया, आपको ऑन दिख गया बिकॉज रेंज ज़्यादा है, वो कंटिन्यूसली कुछ डिटेक्ट कर रहा है। सो मैं इसको सेंसर को थोड़ा सामने ले आता हूँ और राइट नाउ इस सेंसर को माउंट करने के लिए मैं एक दूसरा जस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो मैं नीचे हाथ रख रहा हूँ, अभी भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो हो क्या रहा है, माउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, वो अभी इस वे में टिल्टेड है और टेबल का बैक डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं थोड़ा दूर ले आता हूँ सो दैट वो डिटेक्ट ना करे। फिर मैं इसको अच्छे से माउंट कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो कनेक्शंस कर दिए मैंने, पावर ऑन कर दिया, सेंसर को हॉरिजॉन्टल माउंट किया सो दैट जब मैं नीचे हाथ रखूँ तो वो नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अगर टिल्टेड होता तो वो किसी और डायरेक्शन में देख रहा होता और मेरा हाथ कहीं और होता। ग्रीन एलईडी आउटपुट एलईडी करेंटली ऑफ है, रेड एलईडी इंडिकेट करेगी पावर ऑन है, ये पंप है। सो लेट्स स्टार्ट ट्राइंग। मैं एज सून एज हाथ नीचे रखूंगा ऑन हो जाएगा, और एक जैसा टीशॉप में था एग्जैक्टली सेम लॉजिक, प्रीसेट टाइम के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। जब तक हाथ डिटेक्ट हो रहा है तब तक ऑफ रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब हाथ फिर से डिटेक्ट होगा तो ऑन करेगा। सो प्रीसेट टाइम के बाद ऑफ हो गया, मैंने हाथ फिर से हिलाया, फिर से किया, ऑन हो गया, ऑन। सो लेट्स चेक द रेंज। तो ये इतनी दूरी से डिटेक्ट किया। सो मैं हाथ हिला के फिर से करूंगा तो फिर से डिटेक्ट करेगा। तो बेसिकली अभी रेंज इतनी है। अगर मुझे रेंज कम करनी हो तो पॉट रोटेट करूंगा। अब यहाँ डिटेक्ट नहीं कर रहा, अब पास लाना पड़ेगा, काफ़ी पास। तो बेसिकली बहुत कम हो गई रेंज। तो मैं अराउंड 2 सेंटीमीटर के आसपास हूँ। रेंज इंक्रीज करना है तो रेंज पॉट को दूसरे एंड पे रोटेट किया, अब काफ़ी दूर से डिटेक्ट करेगा। अगेन सेम फंक्शनैलिटी है, ऑन टाइम से पहले हाथ हटा लिया तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑन टाइम तक के लिए वेट किया तो पूरे ऑन टाइम तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ होगा। सो सेम थिंग, ऑन टाइम को हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम पे वेरी कर सकते हैं। ये मिन है तो काफ़ी कम है, जस्ट एलईडी ऑन होकर ऑफ हो जाती है। थोड़ा इंक्रीज किया, टाइम कम है, और फुल कर दिया तो वी हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए टाइम ऑन रहेगा, और उससे पहले हाथ हटा लिया तो इंस्टेंटली ऑफ हो जाएगा, डिस्पेंसर को सेव करेगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में जो चीज़ें याद रखनी है, पीसीबी के लिए सेम थिंग, माउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज क्रिएट गैप, स्पेसर्स यूज करो, पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी चेक करके कनेक्ट करो। सेंसर माउंटिंग इंपॉर्टेंट है, सेंसर को हमेशा स्ट्रेट रखना है। और अल्ट्रासोनिक, तो मैं पहले पावर ऑफ कर देता हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना है कि सामने डिटेक्ट करता है, और अगर आपने रेंज काफ़ी इंक्रीज कर दी तो ये एक एंगल एक्सपेक्ट करता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो उतना एक्यूरेट डिटेक्ट करेगा। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रख दिया तो ये जनरली एक्सपेक्ट करेगा कि अराउंड ऑब्जेक्ट का साइज इतना हो, और आपका हाथ का साइज कम है तो आपका हाथ अगर थोड़ा भी मूव होगा तो वो उससे ऑन ऑफ या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा भी डिटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट है ऐसा भी डिटेक्ट करेगा। तो बेसिकली इट्स बेटर कि आप रेंज बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करें। सो अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर में हैंड कंप्लीटली अच्छे से डिटेक्ट होता है। एंड द सेम फंडा जो हम लोगों ने टिशॉप में यूज़ किया था, अगर आप बाउंड्री पे रहोगे तो फ्लिकर करेगा, ऑन ऑफ करेगा, इंडिकेट करेगा कि आप बाउंड्री पे हो, तो हाँ डिटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि जस्ट बाउंड्री पे हो। और जैसे ही रेंज में आ जाओगे वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। तो अगर आपको 5 या 6 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर जो भी रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस की, उससे 2, 3, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ही सेट करें। सो ये इंस्टॉलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे यूज़ होगा, कैसे टेस्ट होगा, उसके अराउंड वीडियो था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उसमें मेल कर सकते हैं और कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।